सुनहु माँ तुम्हें दिखयस सुनहु माँ तुम्हें दिखयस सपन सुनावहूँ तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश जे जगत के माई बाड़ी, जहाँ उनकर अवतरण भइल बा, भौतिक के माता पिता के परेशानी देख के उमा कहतड़ी, हे माई, हम एगो रात में सपना देखनी है। मैना पूछा तड़ी कि कौन सपना देखलू है ये बाची, हमरा के सुनाओ, हमरा बड़ा बेचैनी बा। नारद बाबा जौन तारा भाग्य के बारे में बता के गइल बा, हमार रात के नींद, दिन के चैन, ये सब छिना गइल बा। उमा भी समझ रही है कि माँ को अगर शांत नहीं करेंगे, और यह व्यवहारिक जीवन भी है, पिता का हृदय थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक कोमल होती है। तब मैना भी ओकरा से अलग नहीं थी। मैना रानी भी भाव विह्वल होके बार बार गोद में लेताड़ी, बार बार चुमा लेताड़ी, आ कहताड़ी कि बेटी बताओ, रात में तू का सपना देखले बाड़ू। अरे करही जाई तपू शैल कुमारी, करही जाई तपू शैल कुमारी, नारद कहा तो सत्य विचारी, मात पिता ही पुण्य मत भावा, मात पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख पद दुख पोषण का। कहताड़ी कि हे माई, एगो बड़ा सुंदर गौर वर्ण के विशाल वक्ष स्थल वाला एगो ब्राह्मण स्वरूप में हमरा के रात में सपना में दिखाई दिलहन, आ कहलहन कि हे बाछी, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा था तुम्हें वह बात सत्य होगी, उसे सत्य समझ करके जाकर तुम तपस्या करो। ए माई बार बार कहत रहन, अब सपना में नारद के बात उनका कैसे पता लग गई। लेकिन हमरा लागल कि स्वयं ईश्वर ही आके हमरा के रास्ता दिखावत हन कि तू तपस्या करे जैबू, साधना करे जैबू, तो तहार भाग्य बदल जाई, और जन ग्रह प्रतिकूल बा वो अनुकूल हो जाई। मैना कहली कि यह तो तहार बाबूजी कहता हूँ। यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। देवर्षि नारद ने जो कहा, उमा के बुझाई कि अब जहाँ हम लगौले बनी बात अब फिट बैठ गई बा। तप सुख देने वाला है, दुख और दोष का नाश करने वाला। आज किसी भी क्षेत्रों में कोई तप नहीं करना चाहता है, न लिखने वाला तप करना चाहता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी तप नहीं करना चाहता है। चाहता है कि बिना तप किए हुए मुझे
फल मिल जाए, अधिक से अधिक नंबर मिल जाए। एक सामान्य व्यक्ति भी चाहता है कि बिना परिश्रम का धन मिल जाए। वो बगल भाई बंधु परिवार को देख करके उसे जलन होती है कि उसकी दुकान, उसकी मकान, उसका व्यापार इतना अच्छा क्यों चल रहा है। मुझे देखने को भी मिला, ऐसे जगह में गया भी और लड़का कह रहा है कि चाचा आप दुकान बंद करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके दुकान के कारण हमारी दुकान नहीं चल रही है। यह सत्य है या झूठा है? कथा का संदर्भ है यह सामने की बात। तो तप कोई करना नहीं चाहता है। माता पिता अपने बच्चों को तप कराना नहीं चाहते हैं। और यहाँ करही जाई तपु शैल कुमारी। बजरंगी भाई तनी ध्यान से सुनब। अरे करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे माई मैना, हमरा बुझाता कि नारद बाबा जौन बतिया कहले रहन वो साँचे कहले रहन, वो झूठ ना कहले रहन। मैना कहतड़ी कि हे बाची तू ठीके कहत। तहर बाबूजी भी यह सोचतान कि अपना बेटी से तप करावल जाई, साधना करावल जाई। ये कथा के जौन प्रसंग बा मैना के और माता पार्वती के आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण से आपन बाल बच्चा के बताई। दूसरा के धन दे के मत जली, रहुओ तपस्या करी, रहुआ श्रम करी। आपने बच्चों को, अपने परिवार को, यह गुरुओं के लिए भी एक अच्छा संदेश है कि आप लौंग देकर किसी की व्याधि मुक्त मत कीजिए, यंत्र देकर व्याधि मुक्त मत कीजिए, उसे तप करना बताइए। रहुआ पास अगर कोई आवता तो कहीं कि बाबू तू तप कर, साधना कर, तब तहरा सब कुछ मिली। कहतानी गोसाई जी। गोसाई जी सामान्य पुरुष नहीं थी, वह देव स्वरूपानी। कहतनी कि मातु पिता ही पुण्य मत भावा। उमा जी, मैना जी कहतड़ी कि बाबू ये हमरो अच्छा लगता और तारा बाबू जी के अच्छा लगता। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। अगर सचमुच में तप और तपस्या किया जाए तो दुखो दूर होई, आ जौन प्रारब्ध बा पिछला जन्म के ओकरो नाश होई। ई गोसाई जी के बड़ ब्रह्मवाणी बा। आ गोसाई जी के ना ई सारा वेद और शास्त्र कहता। ई वेद और शास्त्र के मत बा। काहे से गोसाई जी पहले ही कह चुकल बानी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। कहतानी कि सारा वेद शास्त्र पुराण उपनिषद के ई रामायण सार ह। एकरा के लोग सामान्य मत समझ। अब उमा जौन बाड़ी वो अपन माई मैना के विधवत समझावतड़ी कि रउआ चिंता मत करी, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अधिक पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अब लोग के रोग होता तो टहलतान, डॉक्टर कहता कि कोनो दवाई ना करी। ए बाबू अब टहल, एक्सरसाइज कर, खाना सोना मत छोड़ो, अपने इंद्रियों पर आप नियंत्रण कीजिए। सुबह देखिए टहलते हुए लोगों को। कहने का अर्थ है कि आपको तप करना होगा। आज उमा मैना के कहताड़ी कि सब सुख देवे वाला बा अगर तप कइल जाओ, तपस्या कइल जाओ और साधना कइल जाओ। कहतनी तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सगल जग। धन्य है गोसाई जी। कहतनी कि तपे से तो सारा दुनिया बा। अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता।
तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से करहि मही भार। उमा कहतड़ी कि हे माई, तप के बल से ब्रह्मा इस संसार के रचना करेलन। मैना के बुझाता कि हितु चुक बिया हमार बेटिया, ई बबुनी बिया, इतना बड़ बड़ बात करतिया। अब मैना के बुझाता थोड़ा थोड़ा शौक होखे लागल। माँ जगत जननी कह रही है कि तप के बल से ब्रह्मा संसार के रचना करीना, तप के बल से विष्णु भगवान जगत के पालन करीना। और तयाउर माई भगवान शंकर के जानो ताड़ू न। मैना कहतड़ी कि हाँ हाँ, नारदो बाबा कहत रहन कि सारा लक्षण जौन बा लगता कि राउर बेटी के बियाह भगवान शंकर से हो सकेला। और भगवान शंकर के साथ अगर हो जाए तो सारा दोष इनकर समाप्त हो जाई। मैना वो घनी घबरा गई रही कि भगवान शंकर नग्न रहलन, सोना के सिकड़ी के बजाय सांप के माला पहिनलन। अब बताई चंद्रमा इनका कपारे पर रहलन, कहीं नमूनिया हो जाई तो हरदम ठंडे बानी हैं। पाउडर ऑर्डर तेल ओल के छोड़ के शमशान के भस्म अपन लगावेलन शरीर में। जटिल अमंगल भेष, कहतन कि निष्काम बड़न अकाम बड़न। ओ नारद बाबा कहतन कि राउर बेटी के भगवान शंकर से अगर बियाह हो जाए तो सारा दोष उनकर समाप्त हो जाई। तो हे माई, इस जगत के जो संहार कइल जाला, जे मृत्यु के देव ह उनका नाम भगवान शंकर ह। लोग यही से आपन आयु के लंबा करे खातिर, आपन सुहाग और सौभाग्य के लंबा करे खातिर महामृत्युंजय के जाप करेला। कि कहीं भी हमार केस हो गई बा, महामृत्युंजय के जाप करो। कहे से ये डिपार्टमेंट जौन बा भगवान शंकर के पास बा, कहीं बढ़ा देहलन अगर सर्टिफिकेट तो गड़बड़ा जाई। चलो महामृत्युंजय के जाप करा लो ताकि आयु हमार बच जाओ, मार केस टल जाओ। तो उमा कहतड़ी कि मृत्यु के भी जो देव हैं वो भगवान शंकर रुद्र हैं, वो संहार करते हैं। लेकिन ये तीनों आदमी के जो इतना बड़ा पद मिलल बा, अधिकार मिलल बा, वो तपस्या से मिलल बा। रास्ता में कहीं फेंका रहे मिल गई होके ऐसा नहीं खे। वो लोग भी संदेश देता कि तपस्या कईल बहुत जरूरी बा। तपयधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु असजिए जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनावही गिरी हंकारी। हमरुआ से पहले ही कहनी है कि मैना आश्चर्यचकित हो गई। विस्मित के मतलब का होला? आश्चर्यचकित हो गई। कहतड़ी कि सारी सृष्टि, भवानी ने कहा कि दुनिया के जितना सृष्टि के आधार बा, जौना में जाके आवता लोग जाता, यह सब तप के बल पर बा। यह बात सुन के माता के बड़ा अचरज भई। हई नन्ही सुखी बुचिया इतना बड़ बड़ बात करतिया, काहे करतिया समझ में नहीं खे। तुरंत पूजा करके मैना का कहली, अच्छा कोनो बात होला तो मेहरारू अपना मर्द से सुनावे लो। मैना भी सीधे गईली हिमालय के पास, जाके कहता डी सुनो तनी जी, बुचिया तो हंसन हंसन बात कहत रहे। कहत रहे कि सब सपना में एगो ब्राह्मण आके हमरा के ऐसन सुनावत रह। आह जी, इहे बतिया तो नारदो बाबा कहत रह।
हिमालय ने कहा कि बिल्कुल सत्य कह रही है, आ जौन सपना होयू सच होई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट बर दिन जानकी माता। बताई जे पूरी दुनिया की मालिक है, अब उनका सपना देखे और दिखावे के बाद, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, जाके हिमालय के सारा सपना सुनौली। माता पिता को बहुत तरह से उमा ने समझाया और कहा कि आप लोग अब चिंता और तनाव करने की कोई जरूरत नहीं। माता पिता ही बहु विधि समझाई, बहुविधि समुझाई। माता पिता ही बहुविधि समुझाई। कली उमा तपस्वित हर खाई। ये परिवार पिताया माता, भय विकल मुख आवन बाता। आई सुनिए, गोसाई जी कहतानी का कहतानी, बहुविधि समझाई। माता पिता बहुविधि समझाई अर्थात छोट बच्चा के ए संसार में कुछ छोट बालक रहन जेकर माता पिता इतना सुंदर उपदेश दिल, जैसे ध्रुव के माई कहली कि बेटा तुम्हारी माँ अगर बोल चुकी तो जाओ, तुम्हारे ईश्वर मिलेंगे कहीं ना कहीं। जबकि उस समय ध्रुव का उम्र क्या था? मात्र 5 वर्ष। प्रहलाद का उम्र क्या था? 5 वर्ष। नचिकेता का उम्र क्या था? हमनी के घरे में हमनी के लड़का बूढ़ा जाता तो अब वो सोचा था नहीं कि हमारा लड़का अभी बच्चे बा, पढ़ी न करी न। लेकिन आज आप देखें, लड़की होकर, नारी होकर, एक अल्प अवस्था में, बाल अवस्था में उमा अपना माई के समझाओ तक, अपना बाबूजी के समझाओ तक, जितना परिजन वालों जैसे कोई बूढ़ आदमी सबके समझा बुझा के कहत हो कि हमरा के जाए द जा, चली उमा तप हित हरसाई, और दुख से नहीं खींचा। उमा प्रसन्न होके तपस्या के लिए निकल पड़ी। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाया, प्यारे कुटुंबी जो थे उनको भी समझाया। पिता और माता व्याकुल हो गए, आखिर माई बाबूजी न हलो, अब हृदय के टुकड़ा के अपना से कैसे वो बाहर भेजे लो। हिमालय और मैना की सहन नहीं खे, अब मुंह से बात नहीं खे निकलत, बोली नहीं खे निकलत। आ माँ पार्वती धीरे धीरे अपन तपस्या खाती निकल गईली। वेद सिरा मुनियाई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। आप अच्छे रहेंगे तो संत का मिलन होगा। लंठ से लंठ का मिलन होता है और संत से संत का मिलन होता है। अगर संत से मिलन करना होगा तो आपको अपनी लंठ ही छोड़ना होगा। शरणागत करने के लिए या परमात्मा के पास आने के लिए आप क्यों साष्टांग दंडवत करते हैं? आपकी सारी इंद्रियों को उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास शरणागत हो जाना है, झुक जाना है। आज माँ पार्वती निकल रही हैं और संत का आगमन हो रहा है। मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि हे हिमालय,
हे मैना रुआ चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं खे, पार्वती के महिमा रुआ नहीं जानत। अभी तक रुआ समझता नहीं कि पार्वती राउर बेटी है। ये दिमाग से हटा दी, उस सामान्य नारी नहीं थी, और ना नारी बाड़ी ना पुरुष है, उस जगत के जननी है। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। सबको समाधान वेद ऋषि ने कर दिया और प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर अपनी तपस्या करने लगी। बहुत तपस्या करने लगली और दम सुकुमार शरीर, वो तप करे योग्य बा, वह भी बालक के ना बालिका के, और पति के चरणों का स्मरण करके वो अपना सारा भोग के, आज हमनी के लइकन के बाहर पढ़े भेजा तनी जा तो 5 स्टार के सुविधा चाहतनी जा के लइका के मिले, जोन पीजी हॉस्टल जाके खोजल जाता ताकि हमरा बेटा के कोनो सुविधा इंसान को शैतान बना देता है। और तप और साधना व्यक्ति को महान बना देता है। अगर महान बनना है तो तप करो, तपस्या करो, और इसका अभाव हर क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है। कथा के संदर्भ में यह कहना परम आवश्यक था जो हम कह रहे हैं। हम नहीं समझ पाते हैं आसपास के लोगों को। जन्म जन्म से भगवान गौरी और शंकर साथ में है। अपने पति भगवान शंकर का हृदय से उनके चरणों का ध्यान करके तपस्या में लग गई, और उन्होंने सारे भौतिक भोगों का, और वह ध्यान से देखो, राम भी अगर जातानी जंगल में तो यहाँ तक कि सुंदर कपड़ा तक उतार देता, वलकल वस्त्र पहनता, शरीर में कोनो श्रृंगार रूपी गहना नहीं है। हमनी के अरे अब तो बड़का बड़का शहर में बहुत सारे लोगों के पुत्र सुविधाओं के कारण अच्छे नहीं बन सके और अपना प्राण तक गंवा चुके। इन आँखों से हमने देखा है और कानों से सुखा है, और पत्र पत्रिका तो कहता ही कष्ट होता है। तो हमारी बालक की उम्र नहीं है कि हम उसको बड़े बड़े वाहन दें। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, बच्चे से नहीं दूसरे से हो सकता है, बच्चा बच्चा होता है। कभी कभी भक्ति में इसकी चर्चा की जाती है, और भक्ति का जो परिभाषा है वह बिल्ली से दिया जाता है, बिल्ली और बंदर से। हम लोग मंदिरों में आते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन सच्चा भक्त कहता है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, दोनों में बड़ा ही अंतर है। तो विद्वानों ने क्या इसकी परिभाषा की? उन्होंने कहा कि बिल्ली अपने बच्चे को कहाँ रखती है? जौन बिल्ली के बच्चा होला वो अपना मुंह में रखे ले जब तक बच्चा दौड़े ना लगे। लेकिन बंदरिया अपना बच्चा के बंदरिया ना ओकरा के पकड़े, बच्चा बंदरिया के पकड़ेला तो बच्चा से कभी भी छूट सकेला ना। लेकिन अगर मुंह में ओकर बच्चा बा तो ओकर प्राण चल जाई, लेकिन वो अपना बच्चा के ना छोड़ी। भक्ति है कि भगवान हम राउर हैं, अब रउआ जैसे रखे के बा रखी हमरा के, आप हमारे नहीं हैं, हम आपके। अब आपकी जिम्मेवारी है कि हमारी रक्षा और सुरक्षा की दोनों की जिम्मेवारी आपकी होगी। माता पार्वती तपस्या कैसे कैसे करत ताड़ी, कौन कौन कठिन तपस्या के साधना से अपन शरीर के तपावत ताड़ी, एक प्रसंग हमनी के काल सुनल जाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल।